बुरे लोगों के साथ अच्छा और अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? दोस्तों, ये सवाल हर किसी इंसान के मस्तिष्क में रहता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति नया करने की कोशिश करता है, उसे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि जो बुरे लोग हैं उनके साथ ईश्वर हमेशा अच्छा करते हैं, और वही जो अच्छे लोग हैं वो कितना भी कोशिश करें उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार जो बुरे लोगों के साथ अच्छा और अच्छे लोगों के साथ जो बुरा है वो क्यों होता है, और इसके पीछे क्या विचारधारा है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलें दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे सबसे पहले। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा ये सवाल सदियों से मानव को भटकाता रहा है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और वहीं बुरे लोग खुशहाल जीवन क्यों जीते हैं? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, क्योंकि यह जटिल दार्शनिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक सवालों को छूता है। इसके अलग अलग विचारधाराएं हैं। कई बार लोग इसको दार्शनिक रूप में देखते हैं, कुछ लोग इनको धार्मिक रूप में देखते हैं, और कुछ लोग इसको मनोवैज्ञानिक ढंग से भी देखते हैं। आइए हम चर्चा करेंगे कुछ संभावनाओं पर कि किस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है और इस प्रकार की जो विचारधारा हमारे मस्तिष्क में चलती है, उसे कैसे हम समझकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, जिनमें से प्रथम है न्याय और नियंत्रण की इच्छा। जी हाँ दोस्तों, न्याय और नियंत्रण की इच्छा। मनुष्य स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण दुनिया की इच्छा रखते हैं, जहाँ अच्छे कर्मों को पुरस्कृत किया जाता है और वहीं बुरे कर्मों को दंडित किया जाता है। जब ऐसा नहीं होता तो ये निराशा और भ्रम पैदा कर सकता है। एक ये वजह हो सकती है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कारण और प्रभाव का भ्रम। हम ये मानने की प्रवृत्ति रखते हैं कि घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, भले ही ऐसा ना हो। जब कोई बुरी घटना किसी अच्छे व्यक्ति के साथ होती है तो हम ये सोच सकते हैं कि यह उनके किसी गलत काम का परिणाम है, भले ही इसका कोई सबूत ना हो। लेकिन हमारे अंदर एक विचारधाराएं पनपने लगती हैं कि अगर किसी व्यक्ति के साथ बुरा हुआ है, इसका मतलब है कि वह बुरा काम और जो परिणाम उसको प्राप्त हुआ है शायद उसके कर्मों का ही नतीजा है। लेकिन कई बार सवाल ये भी रहता है कि अच्छे व्यक्ति के साथ ही ऐसा क्यों? एक नया मैं आपको बता देता हूँ टॉपिक, जैसे चुनिंदा ध्यान। यानी अगर आप किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन करते हैं, अगर हम आपको बताएं कि जो हमारी सकारात्मक घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं की तुलना में नकारात्मक घटनाओं पर अधिक ध्यान देने की संभावना रखते हैं। अमूमन हर कोई व्यक्ति नकारात्मक घटनाओं पर अधिक ध्यान देने की वजह से वो नकारात्मक विचारों से घिर जाता है, और इसका परिणाम ये होता है कि वह धीरे धीरे नकारात्मक प्रवृत्ति वाला इंसान बन जाता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि हमें ऐसा लगता है कि बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, भले ही यह वास्तव में सच ना हो। ये हमारी एक मानसिकता है। ऐसा हमें महसूस होता है कि बुरे लोगों के साथ अच्छा और अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों व्यक्ति परकता। इसे समझने के लिए मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। इसे आप ऐसे माने कि अच्छा और बुरा की हमारी परिभाषाएं व्यक्ति परक होती हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को देखेंगे तो अच्छा या बुरा वो अपने अपने तरीके से उसको डिफाइन करेंगे, और दूसरों से भिन्न हो सकती हैं। जो एक व्यक्ति को बुरा लगता है वह दूसरे को उचित लग सकता है। ये हकीकत है। हो सकता है अगर आप इसको अपने आप से रिलेट करें, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको पसंद है, लेकिन हो सकता है सामने वाले को पसंद ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है सामने वाले को वो चीज़ पसंद हो और आपको ना पसंद हो। तो ये एक व्यक्तिपरक दृष्टिकोण है दोस्तों। नेक्स्ट है जीवन की जटिलता। जीवन जटिल और अप्रत्याशित है। कई कारक हैं जो किसी व्यक्ति के साथ क्या होता है उसे प्रभावित कर सकते हैं, और अच्छे या बुरे कर्म हमेशा परिणामों को निर्धारित करते हैं। इसलिए कर्म ही हमारे परिणाम का निर्धारण होता है। कई बार इसको लोग इसको कनेक्ट करके बोलते हैं कि ये आपके कर्मों का परिणाम है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि जो हमारा कर्म है, हम उस कर्म चक्र से कभी भी अपने आप को छुटकारा नहीं दिला सकते। हो सकता है उस कर्म का परिणाम आपको इसी जन्म में, या हो सकता है आपका उस कर्म का परिणाम नेक्स्ट
जन्म में भुगतना पड़े, पर आपको उस कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो आध्यात्मिक लोग होते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं कि इस कर्म रूपी दुनिया से वो अलग हो जाएं और हमेशा हमेशा के लिए आत्मा को इस कर्म के बंधन से मुक्त कर लें। दोस्तों, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल कुछ संभावित व्याख्याएं हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है इसका कोई एक उत्तर नहीं है, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग विचार इस पर है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित ना करें और जीवन में सकारात्मकता पर ध्यान दें। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो हमारी मदद करने और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों की संगति में रहें दोस्तों। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके आप ज़रूर चेकआउट करें कि किस प्रकार से हमारे कर्म ही हमारे अंतिम परिणाम का कारण बनते हैं। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन उसके परिणाम के लिए आपको हमेशा तत्पर रहना ही होगा। ये वाइब्रेशन है दोस्तों, जिस प्रकार की वाइब्रेशन हम हमारी इस ब्रह्मांड को भेजते हैं वो रिफ्लेक्ट होके कुछ समय बाद या कुछ वर्षों बाद, हो सकता है कुछ जन्मों बाद, वो आप तक पहुँचे, और वो पहुँचती ज़रूर है। कभी भी आप अपने कर्मों के फल से अलग नहीं हो सकते। तो ये ख्याल अपने मन से निकालें कि बुरे लोगों के साथ अच्छा और अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। यह सिर्फ हमारी सोचने और देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो यकीनन आपको हमेशा लगेगा कि आपने जो भी काम किया है उसका जो परिणाम है हमेशा गलत आ रहा है। जबकि अगर आप उसको पॉजिटिव तरीके से सोचें कि हमने कुछ नया सीखा है, तो वह काम आपके लिए कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि बुरे लोगों के साथ अच्छा हो रहा और अच्छे लोगों के साथ बुरा। हमारी विचारधाराएं ही इस प्रकार के नकारात्मक थॉट्स को पनपने में मदद करती हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि जो हमारी विचारधाराएं हैं वही हमारी कुंठा या मानसिक विकार का एक बड़ा कारण है। मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप की जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन का जवाब मैं अपने वीडियो के थ्रू देता रहूँ। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखें और हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर आप तक वह चीज़ पहुंचाने की। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन वीडियो से अपने आप को अच्छा महसूस करा पा रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और आप अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक दृष्टि की तरफ मोड़ के रखें, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे आप अपने आप को खुश रख सकते हैं। क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। उम्मीद करता हूँ